जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी। जी माता जी। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। पिछले 2 सेशंस में हम भगवद गीता 7.8 इसके विषय में बात कर रहे थे। वैसे इस वर्ष को बाद में हम सेपरेटली तो लेंगे ही, बट इसके संदर्भ में इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें गाइड कर रहे हैं कि हम हर पल हर क्षण भगवान श्री कृष्ण को कैसे याद रख सकते हैं। इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमने रीड करना है। Association with Krishna is like association with sunshine. Where there is sunshine, there is no contamination. As long as one is out in the ultraviolet rays of the sun, he will not be diseased. In Western medicine, sunshine is recommended for all kinds of diseases, and according to the Vedas, a diseased man should worship the sun for cure. Similarly, if we associate with Krishna, in Krishna consciousness, our maladies are cured. By chanting Hare Krishna, we can associate with Krishna and we can see the water as Krishna, the sun and moon as Krishna. We can hear Krishna in sound and taste him in water. तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संग सूर्य के किरणों के समान है। तो एक तो हमने क्या बात, हमेशा हमने जब सूर्य का और सूर्य के किरणों का उदाहरण जब भी लिया है, हमने यही बात की है कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें जब इस संसार को प्रकाशित करती हैं तो यहाँ से अंधकार हट जाता है ना। और इसी अंधकार को अज्ञानता से इसकी तुलना की गई है। तो जब कृष्ण रूपी सूर्य, जब हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, देखिए वो हमारे जीवन में हैं, हम सभी जीवों के साथ है वो, परंतु अभी क्या हो रहा है कि हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है ना। तो जब हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारे भी जीवन का जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वह हट जाता है। अब यहाँ एक और उदाहरण से प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये जो सूर्य की किरणें होती हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिससे कि हमारा रोगों से बचाव होता है, ठीक है। और पाश्चात्य जो चिकित्सा विज्ञान है उसके अनुसार भी यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्य की किरणों को रिकमेंड किया जाता है बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और हमारे वेदों के अनुसार भी जो बीमार व्यक्ति है उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब हम जब वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं ना, उसमें बताया जाता है कि जो सूर्य हैं वे हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कितनी है वो सूर्य प्लैनेट से देखा जाता है। और अगर वो मजबूत है तो व्यक्ति का सेहत जो है मजबूत रहती है, अच्छी रहती है। अगर उसमें कमी होती है तो वो सेहत में भी वो चीज दिखती है, ठीक है। तो ये सन का क्या है, सूर्य का ये महत्व है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वेयर देयर इज सनशाइन देयर इज नो कंटेमिनेशन। जहां सूर्य की किरणें हैं
वहां कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, वहां कोई गंदगी नहीं है। सूर्य की किरणें जहां जहां संसार में पड़ती है ना, वहां शुद्धि करती है, ठीक है। और वो स्वयं अशुद्ध नहीं होती है, ठीक है। ये भी समझना है कि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये शुद्धि करती है, ये स्वयं उस कंटेमिनेशन से, उन मलिन वस्तुओं से या उस गंदगी से अनछुई रहती है। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संग करें, हम कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपनाएं, तो हमारे भी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और यहाँ हमारी बीमारी क्या है, हम भव रोग से पीड़ित हैं, तो इससे हम क्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ भौतिक जगत में स्थिति है उसका एक ही इलाज है, वो क्या है, कृष्ण का संग। अब हम कैसे कृष्ण का संग कर सकते हैं, जो ये 7.8 है इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है, कि भगवान क्या कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार की ध्वनि हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यदि इस बात को हम ध्यान रखें, केवल इस श्लोक को, वैसे देखा जाए, देखिए इसको आप और एक्सपैंड करिए, वैसे तो भगवत गीता में और ऐसे उदाहरण भगवान ने दिए हैं कि कैसे हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, पर अगर हम सिर्फ इसी श्लोक को भी एक रेफरेंस ले करके हमारे आसपास जो भी हम भौतिक वस्तुएं जो भी देखते हैं, हम उसे भगवान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है, भगवान से ही आया है, ठीक है। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी कैन एसोसिएट विद कृष्णा। अब कृष्ण भगवान में और कृष्ण भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, ठीक है। पहले तो ये जो नाम की जो पोटेंसी है ना, जो शक्ति है भगवान के नाम की, वो हमें समझनी होगी। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तब हम डायरेक्टली भगवान के साथ ही संग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंसी जो है ना नाम की, इस नाम की शक्ति को हमें समझना होगा, नाम की महिमा को हमें समझना होगा। काल्पनिक नहीं है ये नाम काल्पनिक नहीं है, भगवान काल्पनिक नहीं है, इस नाम की शक्ति काल्पनिक नहीं है। जब हमारी बुद्धि भौतिकता से मलिन होती है ना, तब हमें ये सब काल्पनिक लगता है, क्योंकि ये माया के प्रभाव में हम चीजों को प्रत्यक्ष रूप से सही रूप में नहीं देख पाते। तो इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और कीर्तन करते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली हम एसोसिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम भगवान के नाम से एसोसिएट कर रहे हैं, नहीं, भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो वो भगवान का नाम जप करना भगवान से ही एसोसिएट करने के बराबर है। गुरुजी बहुत अच्छा 13 घंटे कोर्स में उदाहरण देते हैं ना, कि यहाँ भौतिक जगत में अगर किसी को प्यास लगी है, पानी 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 केवल ऐसा कह लेने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वो पानी जो है वो उसको ग्रहण करना होगा, पीना होगा, तब उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन आध्यात्मिक जो स्तर है ना, वो इस प्रकार से नहीं है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। तो आध्यात्मिक स्तर पे क्या होता है, उस वस्तु या व्यक्ति और उसका नाम, उसमें कोई भेद नहीं होता है। तो इसलिए जब हम कृष्ण 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 कहते हैं, तो हम वास्तव में कृष्ण के साथ ही संग कर रहे हैं, और हमारी तृप्ति होती है उससे, कृष्ण का नाम जप करने से। क्योंकि आत्मा को चाहिए ही यही। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, हम स्वयं को शरीर या मन समझ रहे हैं, इस कारण से आत्मा क्या चाहती है, हम क्या चाहती है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं जिसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, वो सब इंद्रियों की संतुष्टि के साधन है जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, और इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए अभी हम एकदम टोटली लॉस्ट अवस्था में है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सरलता से प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण का संग करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो भौतिक गंदगी है ये हमारे मन रूपी दर्पण से साफ होती जाएगी, और फिर हम जब हम उस शुद्धि की अवस्था में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आप ये समझिए कि जितना हम सरेंडर कर रहे हैं ना भगवान के प्रति, उसी प्रपोर्शन में आप सोचिए कि जो माया की बेड़ियां है ना, वो खुलती जाएंगी। जो हम माया की बेड़ियों में बंधे हैं, माया की बेड़ियां क्या है, जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इसमें जो हम बंधे हैं। क्योंकि गुण का अर्थ क्या होता है, रस्सी होता है, तो ये रस्सियां हैं,
और आप देखते हो रस्सी कैसे बनती है। अलग अलग रस्सियों को जब एक साथ गूंथ करके जोड़ करके बनाते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ ये जो 3 रस्सियां हैं ये मिला करके मिश्रित अवस्था में हमारे ऊपर कार्य करती हैं। तो सोचिए कितनी मजबूत ये रस्सियां हैं जिससे हम बंधे हैं। पर जैसे जैसे हम भगवान की शरणागति लेते हैं उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में समझिए कि ये जो रस्सियां है ना ये ढीली पड़ती जाती है और हम इन रस्सियों से, इन गुणों से स्वतंत्र होने लगते हैं। इन गुणों से हम परे होने लगते हैं, फिर हम इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली इन आवर प्रेजेंट कंडीशन वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा। तो इसका हम रीजन समझते हैं कि हम यहाँ पर भोग करना चाह रहे हैं क्योंकि हम स्वयं की पहचान भूल गए हैं। हम स्वयं को शरीर या मन समझते हैं और इसी कारण से क्या है, भोग विषय में फंस करके रह गए हैं और भगवान को भूल गए हैं। बट नाउ वी हैव टू रिवाइव आवर स्पिरिचुअल लाइफ बाय रिमेम्बरिंग हिम। और अब हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करना है भगवान का स्मरण करके। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग was approved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya was speaking with Ramanand Rai, a friend of the Lord's and a great devotee, the Lord questioned him about the methods of spiritual realization. Ramananda recommended Varnashram Dharma, sannyas, the renunciation of work, and so many other methods. But Lord Chaitanya said, no, all these are not so good. Each time Ramananda Rai suggested something, Lord Chaitanya rejected it, requesting a better method for spiritual development. ठीक है, तो ये जो श्रवणम कीर्तनम की जो ये प्रक्रिया है इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूव किया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अब कभी ऐसा भी नहीं सोचना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उनमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अब उनके मित्र, एक चर्चा आती है श्री चैतन्य चरितामृत में जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में बताया गया है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक उल्लेख आता है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने मित्र और महाभागवत मतलब भक्त रामानंद राय जी से चर्चा होती है। ठीक है, और उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय जी से पूछते हैं कि स्वरूप साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उसके लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। ठीक है, तो पहले रामानंद राय जी वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, फिर संन्यास कहते हैं, और भी अनेक जो साधन हैं जैसे कर्म फल का त्याग। तो ये अलग अलग क्या है प्रक्रियाएं वो बताते हैं, लेकिन ये सभी प्रक्रियाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते नहीं, ये सभी श्रेष्ठ साधन नहीं है। हर बार जब श्री रामानंद राय कोई साधन बताते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसे अमान्य कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि और श्रेष्ठतर साधन मुझे बताओ। इसके बाद देखिए क्या होता है। फाइनली रामानंद राय कोटेड अ वैदिक एफोरिज्म which recommended that one give up all unnecessary endeavor in mental speculation for understanding God, because by speculation it is not possible to arrive at the ultimate truth. Scientists, for instance, may speculate about distant stars and planets, but they can never come to any conclusions without experience. One may go on speculating throughout his life and never reach any conclusions. तो रामानंद राय जी क्या कहते हैं? अंत में वे कहते हैं कि वे एक वैदिक सूक्ति का उदाहरण देते हैं जिसमें बताया गया है कि भगवान को समझने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार के अनावश्यक मानसिक तर्क उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से आप परम सत्य को नहीं जान सकते। और यहाँ आप प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं साइंटिस्ट का। ठीक है, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, वे दूर स्थित विभिन्न प्रकार के जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनके विषय में अनुमान लगाते हैं, किंतु वे उनके विषय में सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। कोई जीवन भर अनुमान लगाता रहे फिर भी वह सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमने क्या बात की थी, आपको याद होगा पीछे कुछ क्लासेस पहले की, जो एक बद्ध जीव है उसके अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक क्या है,
हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, हम धोखा देते हैं और धोखा लेते भी हैं। तीसरा, हम माया के प्रभाव में हैं, तो हम चीजों को सही रूप में नहीं समझ पाते, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम भ्रमित हैं। और चौथा, हम त्रुटियां करते हैं, हमसे गलतियां होती है। तो जब हमारे अंदर ये 4 प्रकार के दोष हैं, तो हम अपने ही ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो भी समझने का प्रयास करेंगे, हम उसको सही रूप में नहीं समझ सकेंगे। और सिंपल एग्जाम्पल है, हमने बात भी की थी, जैसे हम आकाश में जब रात में चंद्रमा को देखते हैं, हमें वो एक थाली की तरह दिखते हैं, पर चंद्रमा थाली नहीं है ना। या आप कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें पेंसिल रख दीजिए, आपको वो पेंसिल मुड़ी भी दिखेगी। अब गिलास तो आपके सामने पड़ा है, आपने सामने ही वो पेंसिल उसमें डाली है, लेकिन अब आपको ऐसी क्यों दिख रही है? या जब रेगिस्तान में जाते हैं, दूर से जब धरती चमकती है तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पानी है। मृग तृष्णा, मिराज इसको कहते हैं। इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छी कथा आई है, सब आप जानते भी हैं, ये हमें बचपन में भी पढ़ी है हमने। ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति, वे कहीं जा रहे थे, उन्हें मार्ग में क्या है, एक हाथी मिलता है। अब वो सभी क्या है, वो तो नेत्रहीन है ना, वो देख तो सकते नहीं है। अब वे नेत्रहीन व्यक्ति सब क्या करते हैं, उस हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ लेते हैं और फिर कल्पना करने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं। जैसे जो व्यक्ति हाथी के टांग को पकड़ता है, वो कहता है कि ये जो हाथी है ना, ये एक खंबे की तरह है। जो उसके शरीर को पकड़ता है, मतलब उसके पेट का पोर्शन, ऐसे उधर वाला पोर्शन, वो सोचता है एक बड़ी दीवार की तरह होता है हाथी, है ना। पूंछ को पकड़ता है तो उसको लगता है कि सांप की तरह है हाथी। तो ऐसे अलग अलग क्या, वो अनुमान लगाने लगते हैं, पर वो अनुमान क्या है, सब गलत है। वे तो हाथी को देख ही नहीं पा रहे हैं, और वो जब इस अपूर्णता की अवस्था में कि वो नेत्रहीन है, वे अगर हाथी को समझने का प्रयास करेंगे तो वे नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब आज के वैज्ञानिक जो अपने ही अटकलें लगा करके, अपनी ही सीमित बुद्धि, ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो कुछ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी अटकलें लगा रहे हैं, वे इन नेत्रहीन व्यक्तियों के समान ही हैं। वे वैज्ञानिक इन नेत्रहीन व्यक्तियों के समान है, क्योंकि वो अपनी इस अपूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसी अपूर्णता के प्रभाव में चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तभी क्या है, तभी हमें ज्ञान प्रामाणिक स्रोत से लेना चाहिए। वेद जिनको कहते हैं श्रुति शास्त्र, ये सभी जो वेद है, ये भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। और यदि हम चीजों को सही रूप में जानना चाहते हैं, तो हमें भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरणागति लेनी होगी और इस वेदों के ज्ञान को हमें ग्रहण करना होगा, ठीक है। और पहले ये जो वेदों का ज्ञान था, ये श्रवण से लिया जाता था, तभी वेदों को श्रुति शास्त्र भी कहते हैं। परंतु कलयुग के जीव, हमारे अंदर वो स्मरण शक्ति नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, नहीं हमारा जीवन बहुत लंबा है, हम आलसी भी हैं, ऐसे करके बहुत लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में। जो एक उसका श्लोक है ना, मैं वो ग्रुप में भेजूंगी, उसको पढ़ लेना एक बार। पर हाँ, एक बात में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि केवल भगवान के नाम जप से, नाम संकीर्तन से हम आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो सतयुग में लोग हजारों वर्षों तपस्या करके प्राप्त करते थे, त्रेता में यज्ञ के द्वारा प्राप्त करते थे, और द्वापर में अर्चा विग्रह की उपासना के द्वारा प्राप्त करते थे। यहाँ भगवान ने आत्म साक्षात्कार का या आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि का बड़ा ही सरलतम उपाय हमें बताया है। ये भगवान की स्पेशल कृपा है हम कलयुग के जीवों के ऊपर, कि हम केवल हरिनाम संकीर्तन से आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए, इट इज स्पेशली यूजलेस टू स्पेक्युलेट अबाउट गॉड, therefore श्रीमद् भागवतम recommends that all sorts of speculation should be given up। तो वास्तव में भगवान के विषय में मन गढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना बिल्कुल ही क्या है, निरर्थक है। अब आप देखिए, हम तो सिंपल एग्जाम्पल हमने बात करी कि हम चंद्रमा को समझ नहीं पा रहे, सामने देख करके। कांच के ग्लास में पेंसिल रख ली, हम उसको सामने, प्रत्यक्ष रूप से सामने है वो पेंसिल, हम तब नहीं उस चीज को समझ पा रहे। मृग तृष्णा का हमने उदाहरण दिया। अब यहाँ तो बात हो रही है भगवान की,
जो तीनों गुणों से परे हैं, इस भौतिक जगत से परे है, वे आध्यात्मिक है, वे दिव्य है। हम तो बेसिक भौतिक चीजें ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी अपूर्णता है कि हम भौतिक वस्तुओं को ही नहीं समझ सकते, तो भगवान जो आध्यात्मिक है उन्हें कैसे समझ पाएंगे? तो लॉजिकली भी सोचिए। अब एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चा वो एक लेवल 1 की तैयारी, मान लीजिए कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब लेवल 1 की उसको तैयारी नहीं है या उसको लेवल 1 ही समझ नहीं आ रहा, तो उसका लेवल 2 लेवल 3 कैसे समझेगा? और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं लेवल 2 लेवल 3 मैं समझ जाऊंगा, तो वास्तव में वो क्या है? वो भ्रम में है, वो अज्ञानता में है। इसीलिए वो अपने आप को क्या ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तो ये साइंटिस्ट लोग समझिए, या जो बहुत भौतिकवादी और ज्ञानी बनते हैं, बड़े बड़े दर्शन देते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं भौतिक रूप से, लेकिन जिनके सेंटर में कृष्ण नहीं है, जिन्होंने कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, ये सारे क्या है? ये भ्रमित हैं। और इन्हें लग रहा है कि जैसा ये समझ रहे हैं और जैसा ये लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यही सही है। वास्तव में क्या है? ये ठीक से नहीं जान पा रहे हैं और ये लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का मत है कि ईश्वर के संबंध में सभी प्रकार के तर्क वितर्क को छोड़ देना चाहिए। Therefore, श्रीमद् भागवतम recommends that all sorts of speculation should be given up. भगवान को हम तर्क वितर्क से, मनोधर्म से, मनगढ़ंत चिंतन से नहीं जान सकते। It is recommended instead that one becomes submissive, realizing that not only is he an insignificant creature, but that this earth is only one small point in the great universe. तो इसके स्थान पे यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, उसे यह सोचना चाहिए कि वे एक बहुत ही तुच्छ प्राणी है, अपितु ये जो विशाल ब्रह्मांड है इसमें पृथ्वी भी केवल एक बिंदु मात्र है। याद होगा हमने वैदिक कॉस्मोलॉजी हमने स्टडी किया था। ये देखिए अब, ठीक है, एक इमेज को मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो बड़ा सा आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, ये एक ब्रह्मांड किस प्रकार से उसकी रचना है ये दिखाने के लिए दिया है यहाँ पर इस पिक्चर में, ठीक है। लेकिन ये सारे जो ये बुलबुले हैं ये सब क्या है? ये ब्रह्मांड है, ये और विभिन्न ब्रह्मांड है। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ठीक है। ये केवल भ्रम ही होगा अगर हम ये सोचे कि हमारा ब्रह्मांड ही सबसे सर्वोच्च है, हम ही सर्वोच्च है। वैसा नहीं है। अगर हम देखें, ये तो एक प्रकार का यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, इसी प्रकार से अनंत यूनिवर्सेस हैं। अगर हम किसी एक ही ब्रह्मांड की अभी बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो भौतिक जगत है ना, आप समझिए कि ये पूरी क्रिएशन, जो पूरी रचना है ना भगवान की, उसका 1/4 पोर्शन है, 3/4 तो ये है आध्यात्मिक जगत। इसमें भी अनंत आध्यात्मिक धाम है भगवान के, ठीक है, वैकुंठ धाम जिन्हें कहते हैं। तो 3/4 ये है आध्यात्मिक और 1/4 भौतिक रचना है। अब इस भौतिक रचना में भी अगर हम केवल एक ब्रह्मांड की बात करें तो भूलोक वाला जो स्तर है वहां पर पृथ्वी है, यहाँ पर 14 भुवन है, मतलब 14 ग्रह प्रणालियां या 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो हम मिडल में है, जो भूलोक है ना वो मिडल में है। हमारे ऊपर 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, 6 ग्रह प्रणालियां, और हमारे नीचे 7 है, ठीक है। तो अब अगर हम इस पूरी रचना में केवल एक पृथ्वी को हम देखें तो पृथ्वी केवल बिंदु मात्र ही है। एक्चुअली बिंदु से भी बहुत छोटी है ना, क्योंकि हम तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत है ये। अब इनफाइनाइट के आप मुकाबले, आप इनफाइनाइट की तुलना में अगर देखोगे तो आप बिंदु भी नहीं कह सकते, मतलब इतनी छोटी है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है एक तरीके से। और आप सोचिए, अब यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सबमिसिव होना होगा, हमें विनम्र होना होगा। अब कैसे विनम्र होए? अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है इस भौतिक जगत में? कहने को तो हम क्या हैं, वास्तव में हम क्या हैं? हम अगर इस पूरे यूनिवर्स की, अगर हम बाकी अनंत ब्रह्मांडों को अभी छोड़ भी देते हैं, आध्यात्मिक जगत को भी छोड़ दो और बाकी भौतिक जगत को भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ पर भी पृथ्वी बिंदु मात्र है। हम उस पृथ्वी पे रहते हैं, हम क्या हुए? हम और भी तुच्छ हो गए। लेकिन हमारा जो अहंकार है वो इन समस्त ब्रह्मांडों से भी ऊंचा है। हम स्वयं को, हम इतना, हमारा अहंकार जो है ना, वैसे हम इतने तुच्छ हैं लेकिन अहंकार कितना बड़ा है, मतलब इन ब्रह्मांडों के भी साइज को क्रॉस कर जाए, इतने अहंकारी हैं हम। ये हमारी करंट परिस्थिति है। अब इससे हम कैसे
समझे ये बात। जो व्यक्ति जहां भी रहता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें भाई, जैसे हरियाणा की बात करें, जैसे मैं गुड़गांव में, हमें ये विचार करना होगा कि ये पूरी सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उसमें एक जो स्तर है भुवनों का जो कि भूलोक है, उसी में पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। उस पृथ्वी पर भी 7 कॉन्टिनेंट्स है, उनमें एक एशिया है, एशिया में इंडिया है, इंडिया में हरियाणा है, हरियाणा में गुड़गांव है, गुड़गांव में भी सेक्टर है, और इस सेक्टर में एक छोटा सा घर है जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसको नैरो डाउन करते जाओ, छोटा करते जाओ, है ना, तो तब हम ये पाएंगे कि हमारी अवस्था जो है वो कितनी छोटी है, कितनी तुच्छ है। परंतु जब हम अहंकार की बात करते हैं तो वो तो क्या है, बढ़ता ही चला जाता है। साइंस में ना एक टर्म है जिसमें कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ना वो एवर एक्सपैंडिंग है, एवर एक्सपैंडिंग। इसको भी हम वैदिक संदर्भ में समझेंगे, हम उस चीज को कह भी सकते हैं, क्योंकि ये जो अनंत ब्रह्मांड जो उत्पन्न होते हैं ना, ये जब कारणोदक्षाई विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं ना तो उनके छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वो बुलबुलों की तरह क्या है पूरा फैल रहे हैं, है ना। तो अब वैसे मैं ये टर्म इसलिए अभी यूज कर रही थी कि हमारा जो ईगो है ना, अहंकार है, वो एवर एक्सपैंडिंग है, वो बढ़ता ही चला जाता है। बार बार हम प्रकृति से प्रताड़ित होते हैं, परंतु फिर भी हम अपने इस अहंकार को नहीं छोड़ते। मतलब यहाँ हम मिथ्या अहंकार की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम स्वयं को भोक्ता समझते हैं, इस संसार का स्वामी समझते हैं, भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार है, ठीक है। और एक बार हमने बात भी की थी कि हमारी ऐसी स्थिति को प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में क्या बताते हैं कि जड़ बुद्धि है, जानवर सी बुद्धि है। जैसे जानवर को क्या होता है, उसका मालिक को उसको मार करके ट्रेन करना पड़ता है, ऐसे यहाँ प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये हमें प्रताड़ित करते हैं, ये माया शक्ति भगवान की हमें प्रताड़ित करती है ताकि हम भी ट्रेंड हो जाएं और हम इस संसार का, इस जगत का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको समझें और उसी के अनुसार हम कार्य करें, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी may seem very large, but when one realizes that the earth is such a small spot and that on the earth the United States is just another small spot, and that in the United States New York City is but a small spot, and that in New York the individual is only 1 out of millions, then one can understand that he is not so very important after all. Realizing our insignificance in the face of the universe and God, we should not be artificially puffed up but should be submissive, है ना। तो यहाँ पर यही उदाहरण न्यूयॉर्क सिटी से, इसी के न्यूयॉर्क सिटी के उदाहरण से प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं जो अभी हमने गुड़गांव का उदाहरण लिया। तो हमें यह समझना होगा कि ये जो लाखों जीव हैं उनमें से हम कोई एक जीव हैं और हम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, हमें यह भली भांति समझ जाना चाहिए। अगर हम ब्रह्मांड की और ईश्वर की बात करें तो उनके अनुपात में हमें अपनी शुद्धता का अनुभव करना चाहिए और हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए। जो लिखा है ना पफ्ड अप, कहते हैं अहंकार से फूलना नहीं चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे प्रभुपाद जी डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसकी वीडियो वेद सारथी में है, मैं आपको आज भेज दूंगी, इसको समय निकाल करके वो वीडियो सुन लेना, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। वास्तव में इसमें क्या है, मेंढक के आगे डॉक्टर क्यों लगाया है, यहाँ पर साइंटिस्टों की बात हो रही है, ठीक है, कि जो उनकी कल्पना से परे है ना, उसको समझने के प्रयास में वे इस तरीके से मिथ्या अहंकार वश फूलते चले जाते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, वही एक तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से समझाया गया, ठीक है। मतलब जितना भी हम, मतलब इसको 2 तरीके से हम समझेंगे तो ये हम कल चर्चा करेंगे। मतलब एक तो उसमें ये हो गया कि आप अहंकार में इतना फूलते गए, इतना फूलते गए, ब्लास्ट ही हो गए, एक इस तरीके से इस उदाहरण से समझेंगे। या दूसरा ये कि आप इतना अहंकार में अनुमान लगाते गए लगाते गए लगाते गए और भी भ्रमित होते चले गए। ये दोनों जो बातें है ना, ये दोनों संबंधित है, एक ही बात, हम एक ही बात कह रहे हैं बेसिकली इससे, चाहे हम कहें कि ब्लास्ट हो गए या हम कहें कि और भ्रमित हो गए, वो एक ही बात है। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बताइए कोई प्रश्न है तो आज हम यही क्लोज करते हैं। अब प्रश्न बताइए।
आई होप क्लियर है सब। हाँ माता जी बिल्कुल क्लियर है। यस माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो जो ये रामानंद राय जी के साथ जो संवाद है ना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसके विषय में भी हम कभी चर्चा करेंगे। इसको मैं अपने ना टॉपिक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। ये माता जी जो आप ये प्रेयर सुनाती हो शुरू में प्रभुपाद जी के उससे, हाँ जी, तो वो हमारे पास भी भेज दीजिए, हम भी लर्न कर लेंगे माता जी। हाँ, क्योंकि फिर आपकी ड्यूटी लगेगी, आपको सिंगिंग हाँ करनी है। जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, मैं भेज दूंगी, पक्का भेज हाँ दूंगी। जी। और माता जी हमारे पास ये पार्ट्स नहीं आ रहे जो 1 to 18 है ना, ये गीता की है, जो हमारे पास खुल ही नहीं रहे। वो शिपाली माता जी ने भी भेजे थे। ओहो, हाँ जी, ठीक है, मैं वो आज ही हम, करती हूँ, मैं आज ही करती हूँ। हाँ जी, माता जी जरूर भेजना ये। हाँ, मैं आपको क्या करूंगी, यूट्यूब का दे दूंगी लिंक। वो सुनना तो जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वो तो गुरुजी ने ऐसे बताया ना, देखो मेरे जीवन में परिवर्तन उन्हीं लेक्चर के द्वारा हुआ है, जो हाँ गुरुजी जी, का हाँ 30 जी, आवर्स का कोर्स है। हाँ जी, तो वो सुनना बहुत, और उसको कम से कम, मतलब मैं तो आपको बोलूं 60-70 बार तो सुन ही लिया होगा आज तक, पर सुनते जाइए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। हमने तो एक बार भी नहीं सुना है। हाँ, नहीं, मैं हाँ भेज रही जी, हूँ, आप हाँ सुनिए। जी, हाँ जी, ठीक है, तो उससे हाँ क्या होगा, जी, सारे प्रश्न जो है ना, हाँ मेजोरिटी जी, प्रश्न आपको यही जवाब मिल जाएंगे। आज हाँ बच्चे जी, कहते हैं कि भाई मंदिर क्यों जाए, आपको उसका जवाब उसमें मिलेगा। आज सही बात है। दूसरे धर्म वाले आज दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं। अरे इतने हाँ सारे जी, भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। हाँ जी, देवी देवताओं भगवान में कंफ्यूज नहीं होना, हाँ भगवान जी, के विभिन्न रूपों में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ तो जी, क्या ये चीजें जब हमें समझ में आएगी ना, तो जो इस प्रकार के जो धारणाएं लोगों ने फैला रखी है, और फिर क्योंकि हम सनातन धर्मी होकर के भी इसको ठीक से पढ़े नहीं है, हाँ तो हम जी, भी भ्रमित हो जाते हैं। जी माता जी, तो ये सब क्या है, इन भ्रम से क्या मुक्त हो जाएंगे हम, ऐसा गुरुजी ने वो बनाया। और सक्सेस रेट इस कोर्स का 100% है। जी माता। तो मैं, ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस तरफ जाना तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली बात है जी, ये तो। माता जी एक्चुअली देखो ना, आत्मा यही चाहती है, हम आत्मा है ना। हाँ जी, और पता है प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कि जब हम हरे जी, कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, हाँ और जी, कृष्ण कथा करते हैं, तो हाँ जी, आइडियली उसमें पता है क्या हो रहा है कि कृष्ण तीनों गुणों से परे है ना। जी, तो जी, जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो उस समय के लिए हम इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। हाँ जी, समझ रहे हैं? इसीलिए वो अनुभूति हमें होती है। हाँ हम जी, हाँ भौतिक क्लेशों से, कलमश से ऐसे लगता है सब खत्म, दूर हो गए। हमें जी, हमें आभास ही नहीं होता इन सब का। फिर हाँ जी, हाँ जी, वो भगवान का संग है, इसीलिए हो रहा है ये चीज। हाँ जी, कि हमारी श्रीमद् भागवतम की कथा होती है डेली 7:15 पौने 8 बजे। ठीक है, रात को सुबह। नहीं, हाँ, सुबह पौने 8 बजे। तो मैं ये वाला जो अपना ग्रुप है जी, ना, इसी में हाँ मैं जी, आपको भागवतम की कथा का डेली का लिंक जी, भेज दूंगी डेली। तो पौने ओके, 8 बजे आप वो सुन सकते हैं। वो समझिए एक कैप्सूल है हमारा दिन का। अगर वो सुन लिया ना माता जी, आप पूरा दिन याद रखेंगे। आप देखिएगा, इतनी चमत्कारी है वो क्लासेस, सीरियसली बता रही हूँ मैं। जी माता जी, हाँ, जी माता जी, ये तो कृपा मॉर्निंग करना आप जरूर हमसे। वो मॉर्निंग कैप्सूल है, मैं आज का भेज देती हूँ लिंक। हाँ जो आज जी, की क्लास हुई है, सुनना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, तो जी वो माता अगर जी, मॉर्निंग में सुन लिया ना, पूरा दिन बूस्टअप रहेंगे आप, जी माता जी, उत्साह आपका अलग ही लेवल पे रहेगा। और बाकी देखिए, बाकी जो भी भौतिक चीजें हमारे आसपास होती है ना कहीं हमारे कार्मिक होते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि उन चीजों को हमें कभी भी वेटेज नहीं देना लाइफ में। जी, क्योंकि क्या होता है, हमारा मन फिर क्या अशांत हो जाएगा। जी, जितना हम शांति बनाए रखेंगे ना, उतना हम फोकस कर पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। प्रभुपाद जी से प्रे कीजिए, प्रभुपाद जी हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी नहीं है, उनकी कृपा आप हाँ फील जी, करोगे, हाँ जी, ठीक है। तो प्रभुपाद जी से स्ट्रांगली मतलब एसोसिएट हो जाइए। रात को जी, सोने से पहले प्रभुपाद जी को प्रे कीजिए कि जी, प्रभुपाद जी थैंक यू, मैं जितना भी आज भगवान के लिए कर सकी उसके लिए थैंक यू, कल और मैं अच्छा इसमें कर सकूं। मॉर्निंग जी, में प्रभुपाद जी से प्रे कीजिए उठ करके, तो देखिए कैसे आप और चेंजेस आप पाएंगे, जी ठीक है ना। माता जी, बिल्कुल स्ट्रांग रहिए, और हम सब आपके साथ हैं, है ना। जी माता अल्टीमेटली जी, हम सबको ही एक दूसरे को पार पहुंचाने में हेल्प हाँ करनी जी, है, और डेफिनेटली हम जी, करेंगे। ओके, हम प्राप्त करेंगे, भगवत जी, प्रेम हम प्राप्त करेंगे।
हमारे अंदर क्षमता है, हम सही मार्ग पे है, बस हमें धैर्य रखना है। हाँ जी, बस ये मन ना इधर उधर, बस मन को थोड़ा ना वो रखना है, हाँ भगवान के ही चरणों, भगवान का ही सिमरन सुनने में पसंद हो बस, और बस कुछ ना, बस यही रहता है। बस कुछ और सुनते हैं ना, उसकी जगह में भगवान का सिमरन सुनना पसंद करे मेरा दिल। बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, हम हाँ प्रभुपाद जी, जी से प्रे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और 24 घंटे कैसे भक्ति कर सकते हैं, गुरु जी ने ये बताया है उस 13 घंटे के कोर्स में। मैं आपको अभी भेज रही हूँ ये लिंक, हाँ आप जी, सुनिएगा, आपको 24 घंटे का भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे, जैसे जी, आप कह रहे हो ना, आप हाँ एक बार जी। सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तो इट विल टेक टाइम। अभी भोग ओके। बनाने का भी सबका टाइम है ना भगवान जी के लिए, जी, होने जी। हो रहा है, तो वो सुनिए, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पूरा जी, मार्ग मिल जाएगा माता जी, जो आप चाहते हैं ना। जो हाँ जी, आप ये सोचिए कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आज हम बात कर रहे थे, उसमें अनंत कोटि जीव जिस ज्ञान को ढूंढ रहे हैं ना, वो ये 13 घंटे के ज्ञान में है। जी, बस आप ये समझिए, जी, सिर्फ हमें जी, इन अनंत जन्मों में कितना हमने समय वेस्ट किया है, हमें सिर्फ जीवन के 13 घंटे देने हैं, वो दे दीजिए। जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम जन्म जन्मांतर यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ फंसे हैं, हम निकल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, चलो 13 घंटे देंगे, जहाँ देखो अप्स एंड डाउन भी आते हैं भक्ति में, हाँ कभी जी, बहुत ही हाई लगेगी, अरे यार बहुत अच्छा कर दिया, कभी लगेगा अरे हम तो संतुष्टि नहीं है। लेकिन साधु संघ कहते हैं इसको, डिवोटी एसोसिएशन को टेक्निकली साधु संघ कहते हैं। तो हाँ जब जी, हम हमारा कुछ ऐसी अवस्था होगी तो आप हमें बचाएंगे, कभी आपकी ऐसी अवस्था होगी हम प्रयास करेंगे, हम आपको बचाएंगे। समझ हाँ गए? जी, इस तरीके जी, से साधु संघ में क्या होता है। और गुरुजी बताते हैं कि ये कलयुग में तो संघी शक्ति है, अकेले हम नहीं भक्ति कर सकते, एक हाँ दूसरे जी, को साथ दे करके ग्रुप में करना पड़ेगा, हाँ है जी, ना। तभी हम हाँ इसको क्या है, बृहत रूप से हम इस कृष्ण भावनामृत को जन जन तक भी पहुंचा सकते हैं। और इतने लार्ज स्केल पे जैसे प्रभुपाद जी ने किया, तो फिर उस तरीके से हम भगवान की कृपा क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना है, और ऐसे ही करना है जैसे आज का तो आप उदाहरण देखिए। हाँ जी, तो हम कितना भी प्रयास करें ना फिर, लेकिन हाँ एक जी, बार हमने भगवान का ये मार्ग पकड़ लिया ना, भगवान की ओर, हाँ हम जी, इस पथ नहीं होंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है साधु संघ एसोसिएशन को कभी नहीं छोड़ना है माता जी, बस जी, ये ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन नहीं छोड़ा ना, कभी जीवन में नहीं भटकेंगे हम। ठीक है, फिर क्लोज करते नहीं हैं। माता जी, क्लियर है सब बाकी तो। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। हरि बोल।